जैसे ही अचानक बारी को अपने सामने देखती है तो वह हैरान रह जाती और तुरंत उससे पूछती कि आखिर वह यहाँ क्या कर रहा है। इस पर बारी मुस्कुराते हुए बताता है कि यह सब उसी का प्लान था और उसने ही अलीजे से कहा था कि किसी बहाने परीशे को उसके पास लेकर आए। यह सुनकर परीशे हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर बारी उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर लंबी ड्राइव पर ले जाता है। रास्ते में वह परीशे के लिए गजरे खरीदता है और अपने हाथों से उसे पहनाते हुए कहता कि वह जिंदगी भर उसे खुश रखेगा और कभी किसी तकलीफ का एहसास नहीं होने देगा। बारी की बातें सुनकर परीशे मुस्कुराकर कहती है कि शादी से पहले तो हर लड़का ऐसे ही बड़े बड़े वादे करता है, असली सच तो शादी के बाद पता चलता है। लेकिन वह चाहती कि बारी हमेशा उसे इसी तरह खुश रखे। तब बारी उसका हाथ पकड़कर भरोसा दिलाता है कि वह हर मुश्किल में उसका साथ देगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ रूमसा बेगम जुबैदा के घर पहुंचती है ताकि उसे परीशे की शादी की तैयारियों की खबर मिल सके। जब वह वहां पहुंचती तो दादी और जुबैदा परीशे के जेवर देख रही होती हैं। भारी और कीमती ज्वेलरी देखकर रूमसा के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देने लगती है। वह ताने भरे अंदाज में कहती है कि परीशे की किस्मत तो बहुत अच्छी निकली, उसे इतना अमीर घर मिला है और अब वह बारी की दौलत पर ऐश करेगी। रूमसा की यह बात सुनकर दादी नाराज हो जाती और उसे समझाती कि इंसान की असली पहचान उसका पैसा नहीं बल्कि उसकी इंसानियत होती है। अगर इंसान अच्छा हो तो बाकी चीजें मायने नहीं रखती। लेकिन रूमसा फिर भी बाज नहीं आती और जुबैदा से कहती है कि उसने सच में बहुत अच्छी किस्मत पाई है क्योंकि उसकी दोनों बेटियों को इतने अच्छे रिश्ते मिले हैं। फिर वह चालाकी से पूछती है कि अभी तक परीशे और अलीजे घर वापस क्यों नहीं आई और जवान लड़कियों को इस तरह घर से बाहर नहीं रहने देना चाहिए क्योंकि लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। यह सुनकर जुबैदा और दादी दोनों को गुस्सा आ जाता है। जुबैदा सख्त लहजे में कहती कि उसे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है और वे जहां भी गए हैं उसकी इजाजत से गए हैं, इसलिए रूमसा को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उधर सुफियान और अनाया अब भी रहील और मिनाल से नाराज होते हैं। जब रहील और मिनाल खाने की टेबल पर आते तो सुफियान मिनाल को देखकर गुस्से से भर जाता है। जैसे ही मिनाल खाने की बात करती है सुफियान गुस्से में टेबल छोड़कर उठ जाता और अपनी बीवी से कहता है कि उसका खाना कमरे में भेज दिया जाए क्योंकि वह यहाँ नहीं बैठेगा। यह देखकर रहील अपने पिता से कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन माहौल खराब होता देखकर रहील फैसला करता है कि वह और मिनाल अपना खाना कमरे में ही खाएंगे ताकि घर में और झगड़ा न हो। अब देखना यह होगा कि क्या अनाया और सुफियान मिलकर मिनाल को रहील की जिंदगी से दूर करने में कामयाब हो पाएंगे या फिर रहील हर हाल में अपनी पत्नी का साथ देगा।